वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई गुजराती फिल्म यानी कि राडो के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे यश सोनी, हितू कनोडिया, हितेन कुमार और निकिता शर्मा। तो फिल्म राडो बेसिकली एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। जहां पर आप सभी को जिनको ना पता हो उन्हें बता दूं कि फिल्म राडो जो है अब तक की गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म है। मतलब इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स को लेते हुए, टॉप डायरेक्टर को लेते हुए इस फिल्म को एक बहुत ही बड़े स्केल पर, मतलब गुजराती फिल्म के हिसाब से एक बहुत ही बड़े स्केल पर जो है यहां पर बनाया गया है। जहां पर इस फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस था, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए फिल्म राडो एक बहुत ही वेल मेड, इंटेंस और इंगेजिंग फिल्म साबित होती है। आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि कृष्णदेव याग्निक जी, उन्होंने जब अपना डेब्यू किया था, मतलब डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया था, तब जो है मैंने अपने लाइफ की पहली गुजराती फिल्म देखी थी। और वो फिल्म भी जो थी उन्हीं के द्वारा डायरेक्टेड थी, यानी कि छेल्लो दिवस। मतलब वो फिल्म जो थी एक लैंडमार्क फिल्म थी। आज भी जो है मैं उस फिल्म को जब कभी भी मन करता है यूट्यूब पर देखता हूं, और आज भी वो फिल्म जो है मुझे उतना ही हंसाती थी जितना मैंने कॉलेज टाइम में जब उस फिल्म को देखा था। उतना ही मजा आज भी आता है जब मैं उस फिल्म को देखता हूं। तो उनका जो कमांड है कॉमेडी पर, ड्रामा पर, बहुत ही कमाल का है। मतलब कॉमेडी ड्रामा में जो उनका हाथ पकड़ना मुश्किल है, जिस तरीके के वो डायलॉग्स लिखते हैं, कैरेक्टर्स लिखते हैं, वो सही में बहुत ही मजेदार होते हैं। इवन उनकी जो रीसेंट रिलीज थी नाड़ी दोस्त, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी जो कॉमेडी पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग था। बट जिस तरीके से उस फिल्म के इशू को जो एक मैसेज देने की वो कोशिश कर रही थी, उससे उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया था, एक क्लोजर दिया था क्लाइमैक्स में, उसे देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट बनता है कि क्या इतने सीरियस, इतने इंटेंस सब्जेक्ट को वो किस तरीके से उसे हैंडल करेंगे। बट यहां पर इस फिल्म को यानी कि राडो को देखने बाद कहना चाहूंगा कि डायरेक्शन फिल्म का बहुत ही बेहतरीन है। कहीं पर भी आपको देखकर इस चीज का एहसास नहीं होगा कि वो वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मतलब कॉमेडी ड्रामा फिल्में दी हुई हैं कुछ, और यहां पर वो एक इंटेंस, सीरियस, इंटेंस थ्रिलर फिल्म बना रहे हैं। उन्हें भी पता है कि यहां पर जो उनकी ऑडियंस है, आज तक जिन लोगों ने उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है फैमिली ऑडियंस है। फिर भी कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। कहीं पर फिल्म जो है अपना नेचर नहीं छोड़ती है। जो एक इंटेंस, सीरियस नेचर है फिल्म का, वो थ्रू आउट द फिल्म मेंटेन रहता है, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं उनकी तारीफ और शुक्रिया अदा दोनों ही करना चाहूंगा। अब आइए बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो दिमाग से नहीं निकलता है, वो है इस फिल्म के शुरुआती 30 मिनट। फिल्म का जो पहला आधा घंटा है, वहीं पर यह फिल्म साबित कर जाती है कि हां, इस बार हम जो है केवल पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। वहां पर शुरुआत में जब आप देखोगे तो फिल्म के अंदर आपको काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। बट शुरुआत में आधे घंटे के अंदर जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो हर एक कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर की लाइफ में चल रही चीजों के साथ कनेक्ट होता है और इस पूरे दंगे को जो है अंजाम देता है, तो वो सब चीजें जो है फिल्म की शुरुआत में जो आधे घंटे में जिस तरीके से प्रेजेंट की है, जो एक नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले दिया गया है, जो एक कह सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर के नजरिए से हर एक इवेंट को, हर एक सीन को दिखाने की जो कोशिश की गई है, वो सही में आपको शुरुआती आधे घंटे में एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस देगी। एटलीस्ट गुजराती फिल्म के अंदर ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ यहां पर उस पर्टिकुलर 30 मिनट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एडिटिंग का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीजें जो है इस तरीके से चल रही होती हैं, एक के बाद एक आप एक सीन देखोगे, उसके दूसरे जस्ट बाद आपको वही सीन एक दूसरे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, तो चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती थी। बट एडिटर का काम इतना कमाल का है कि बहुत ही बैलेंस और बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से यहां पे चीजों को टू द पॉइंट रखा है और कम समय के अंदर हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से यहां पे प्रेजेंट किया है। और शुरुआती 30 मिनट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंगेजिंग थे। एक पल के लिए भी जो है स्क्रीन से नजर हटाने का मन तक नहीं करता है। इस फिल्म का जो दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का डायरेक्शन। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि डायरेक्टर ने कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, फिल्म को पूरी तरह से एक डार्क, इंटेंस और सीरियस मोड पर ही रखा है, और वही काम करता है इस फिल्म के अंदर एक थ्रिल और एक टेंशन वाले माहौल को इफेक्टफुल बनाने में। फिल्म को अगर आप देखोगे तो जो थ्रिलिंग सीक्वेंस है, जो चेस सीक्वेंस है, जो दंगे वाले सीन है, हर जगह पर जो थ्रिल है, जो टेंशन है, वो बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है। चाहे बात करें वहां पर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की, चाहे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, जिस तरीके का कैमरा वर्क यहां पे देखने को मिलता है, हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आता है। सिनेमेटोग्राफी की मैं बात करूं, बहुत ही बेहतरीन है। अगर बात करें एक सीन की जहां पर
ट्रैफिक के बीच में एक चेस सीक्वेंस टाइप का आपको देखने को मिलता है। कुछ लोगों का पीछा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो उस सीन के अंदर वो लड़ाई, वो चेस तो आपको देखने को मिलता ही है। एट द सेम टाइम उस पूरे ट्रैफिक के अंदर जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो भी हमारे सामने निकल के आता है। फिल्म का जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ये दिखाने का कि जो दंगे हो रहे हैं उसका असर जो है एक आम आदमी पर किस तरीके से पड़ता है, एक खुशहाल शहर पे किस तरीके से पड़ता है, और उसे दिखाने के लिए फिल्म में कुछ ड्रोन शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली एक दंगे के बाद एक ड्रोन शॉट देखने को मिलता है जहां पर पूरे शहर को ऊपर से दिखाया गया है। सड़कों पे आपको आग जलते हुए नजर आएंगे, धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। तो वो जो शॉट है बहुत ही कमाल तरीके से यहां पे लिया गया है और ये सारी चीजें फिल्म के अंदर एक इंगेजिंग फैक्टर क्रिएट करती है और पूरी तरह से 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म हमें अपने साथ बांधे रखती है। फिल्म की कहानी के बारे में अगर बात करें तो फिल्म की कहानी मुझे अच्छी लगी है। शुरुआती 30 मिनट के अंदर जिस तरीके से एक कहानी को एक बेस दिया गया है, उसके बाद जो पावर का एक खेल चालू होता है, जो एक आतंक का खेल चालू होता है, वो में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स के डिफरेंट लेयर्स हमारे सामने निकल के आते हैं वो देखने में सही में काफी मजा आया। स्पेशली यश सोनी का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से उस कैरेक्टर के डिफरेंट शेड्स हमें डिफरेंट सिचुएशन के अंदर देखने को मिलते हैं वो सही में दिखाता है कि डायरेक्टर कितने सीरियस है यहां पर कैरेक्टर्स को लेकर। कैरेक्टर आपको एक जगह पर अगर इमोशनल हो रहा है, एक जगह पर किसी के लिए केयर कर रहा है, तो और एट द सेम टाइम वो कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन की तरह भी बिहेव करता हुआ आपको नजर आएगा, तो वो कैरेक्टर के अंदर जो शेड्स है, जो डायमेंशन है, उसे यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, डेवलप किया गया है। और यही सेम चीजें जो है फिल्म के कुछ और एक्टर्स जैसे कि हितू कनोडिया और हितेन कुमार के साथ भी होता है। उनका काम भी, उनका कैरेक्टर भी फिल्म के अंदर काफी इंटरेस्टिंग वे में यहां पे लिखा गया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही इंगेजिंग था, बहुत ही बेहतरीन था। सेकंड हाफ कहूंगा कि इंगेज तो करके रखता है, बट हाँ, फिल्म खत्म होते होते कुछ ऐसी चीजें दिखा जाती है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिस पर हो सकता है कि कुछ लोग लॉजिकली सवाल उठा सकते हैं, बट क्योंकि फिल्म कहीं पर अपना नेचर नहीं छोड़ती है, वो इंटेंस और वो सेंसिबल और जो सीरियस नेचर है अपना उसे मेंटेन रखती है, तो चीजें जो है फिल्म के नेगेटिव्स को कहीं ना कहीं छुपा जाती हैं। इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, बट जो सीन्स, जो विजुअल्स चल रहे होते हैं उनके अंदर जो टेंशन है, उनका जो फील है वो हमारे तक पहुंचाने में यहां पे कामयाब रहता है। दूसरी तरफ बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो फिल्म के अंदर एक से बढ़कर एक एक्टर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं और हर किसी का काम यहां पे बहुत ही अच्छा है। स्पेशली यश सोनी का जो कैरेक्टर है वो यहां पर एक अलग ही मतलब मोड में यहां पे हमें नजर आए हैं। मतलब इस फिल्म से उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया है कि वो एक सीरियस इंटेंस रोल को भी बहुत ही कमाल तरीके से प्ले कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके कैरेक्टर में आपको काफी सारे शेड्स, डिफरेंट शेड्स, लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो हर एक चीज को बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा यहां पे प्रेजेंट किया है। हितू कनोडिया का काम फिल्म के अंदर कम है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो यहां पे प्ले कर जाते हैं। ट्रेजेडी वाले सीन्स के अंदर उनके जो एक्सप्रेशंस, उनकी जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सही में देखने लायक थी। फिल्म की मेकिंग, फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जो हम सुनते आ रहे थे कि एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म आ रही है, उसका एहसास हमें साफ देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफी से लेकर यहां पर जो दंगे वाले सीन्स हैं, हर एक चीज में काफी पैसा खर्च किया गया है, जिसकी वजह से जो चीजें जो हैं वो काफी रियल यहां पे नजर आती हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म राडो एक अच्छी, इंटेंस और इंगेजिंग थ्रिलर फिल्म है। अगर फिल्म के सेकंड हाफ में आने वाले कुछ लॉजिकल चीजों को अगर आप नजरअंदाज कर देते हो, तब ये फिल्म जो है कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उल्टा ये फिल्म जो है आपको एक डिफरेंट, गुजराती फिल्म के लिहाज से एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस दे जाती है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा ड्रामा कॉमेडी फिल्में आज की डेट में बन रही है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब सीरियसली फिल्म को देखकर कहीं पर भी, हाँ चलो दंगे दिखा रहे हैं, हाँ चलो कुछ लोगों को गोली लगते हुए दिखा रहे हैं, बट सिर्फ इसीलिए ए सर्टिफिकेट दे देना मुझे कहीं पर भी जस्टिफाइंग नजर नहीं आया। बट हो सकता है कि शायद सेंसर में बैठे हुए लोगों को भी लगा होगा शायद ऑडियंस इस चीज के लिए प्रिपेयर ना हो, और हो भी सकता है क्योंकि जब मैं नाड़ी दोस्त देखने गया था डे 1 पर, वहां पर डे 1 का जो सेकंड शो था वो ऑलमोस्ट हाउसफुल था, बट राडो का कल रात 10:30 बजे का शो जो था वो शायद 50% या 45% ही भरा हुआ था। तो देखते हैं ऑडियंस इस फिल्म को किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। बट फिल्म के मेकर्स ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जोखिम उठाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म का रिजल्ट कुछ भी हो, फिल्म के मेकर्स जो है इस तरीके के अटेम्प्ट्स आने वाले समय में भी लेते रहें। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।